अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, साथ ही साथ अपने एग्जाम्स के प्रेशर में होंगे, खासतौर पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है और उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर है कि इतना सिलेबस है, इतनी चीज़ें हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा है कि किसको फॉलो करें किसको देखें। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ हमें फॉलो करें, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमें एक बार ज़रूर चेक करें। हम तमाम तर गेस स्कीम्स ऑथेंटिक दिखाते हैं और आप लोगों की हेल्प करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए ही अच्छी चीज़ें और ऑथेंटिक चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, इधर उधर मिक्स ना करें और स्ट्रेटली हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें और जितनी भी अपडेट्स वगैरह हैं उनसे वाकिफ रहें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप लोग अपना लेसन, अपना सबक जल्दी याद कर सकते हैं। आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा, आप लोगों के माइंड में रहेगा। उसका क्या एक छोटे मोटे टिप्स हैं और मैं आपको बता दूं मेजरली सिर्फ एक ही तरीका होता है अपनी चीज़ें याद करने का। ये बाकी सब तरीके जो होते हैं ये कुछ मेथड्स होते हैं जो किसी किसी के लिए वर्क करते हैं, सबके लिए हर मेथड काम नहीं करता। सबकी जो अपना जिस तरह कहते हैं ना, सबका अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सबका अपना माइंड होता है, उसी तरह सबका अपना जहन होता है। माइंड भी, जो आपका ब्रेन भी जो है वो सबका अपना अपना होता है, सब लोगों का एक जैसा नहीं होता। तो कुछ ट्रिक्स जो है, टिप्स जो है वो कुछ लोगों पे असर करती हैं, कुछ को कुछ असर करता है। तो मैं आपको ऐसी 3 बातें बताऊंगी जिनको आप डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे तो आप लोग वो चीज़ कभी नहीं भूल पाएंगे। और इन तीनों में से हर किसी के लिए कम से कम एक ना एक ट्रिक तो काम करेगी ही करेगी, खासतौर पे इस टाइम पे जब आपके एग्जाम्स आप लोगों के सर पे हैं और आपको कोई भी चीज़ याद नहीं हो रही। सबसे बड़ी वजह यही होती है चीज़ याद ना रहने की। बताना शुरू करती हूँ कि सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है और स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरे तो सब्जेक्ट्स ही इतने ज़्यादा और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स में से मैं क्या पढूं क्या ना पढूं, तो वो सब कुछ मिक्स कर देते हैं। फिर वो एक ही टेक्निक अपनाते हैं, वो होती है रट्टा, कि रट लो, जल्दी से पास कर लो और क्लियर करके अच्छे नंबर ले लो, जिसकी वजह से उनको कुछ याद नहीं रहता। ट्रस्ट मी, उनको कुछ याद नहीं रहता। रट्टे का भी कुछ टाइम होता है, कुछ रूल होते हैं, वो आप रट्टा भी तब लगाएं जब स्टार्टिंग से आप लोगों ने तैयारी शुरू की हो। अभी तो 1 महीना 1.5 महीना रह गया है, अभी तो रट्टा भी काम नहीं करेगा, मैं सच बता रही हूँ। और वैसे भी अब आप लोगों का पैटर्न चेंज हो चुका है, रट्टा क्वेश्चंस, रट्टा सिस्टम खत्म हो चुका है। अब ज्यादातर आप लोगों से कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई भी है कि आपका फॉर्मेट कैसा आएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एसएलओ बेस के हिसाब से तमाम तरह वीडियो बनी हुई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो रट्टा वाला तो बात आप निकाल देते हैं इनसे कि आप लोग रट सकते हैं चीज, तो ये चीज तो खत्म हो गई जी। रट्टा लगाने वाले जो 1 महीने पहले रट्टा लगाना शुरू करते हैं, मेरा यकीन करें वो फेल भी हो जाते हैं। तो आप लोग फेल होने से बचे, फेल ना हो, रट्टा ना लगाएं। ये कुछ चीजें हैं जिनको अडॉप्ट कर लें। नंबर 1 पे यही चीज है कि आप लोग जब कुछ याद कर रहे हैं तो उसको फटाफट कैसे याद कर सकते हैं। जैसे नमाज के बारे में भी एक जिक्र है कि अपने कामों से फारिग होकर फिर नमाज अदा करो। नमाज भी तसल्ली से पढ़नी चाहिए, ना कि इस बोझ से पढ़नी चाहिए कि जी अभी फटाफट नमाज पढ़ लो और पीछे मेरे ये काम पड़े हुए हैं और काम जहन में रहे नमाज के दौरान भी। सेम आपकी स्टडी में भी यही प्रोसीजर होता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग क्योंकि काम पढ़े हैं जी, मैंने अलमारी सेट करनी है, कमरा सेट करना है, मैंने ये करना है, मैंने घर का काम करना है, मैंने खाना खाना है, मैंने बाहर जाना है, ये चीजें अगर आप लोगों के जहनों में रहेंगी ना तो आप लोग कभी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सकते, कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। आपके दिमाग में वो चीजें भी घूम रही होंगी कि मैंने ये चीजें भी करनी है, आपके दिमाग में लेसन भी घूम रहा होगा जो साथ साथ आप बुक में पढ़ रहे हैं। तो तमाम तर कामों से फ्री होकर प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट बनाकर स्टडी करेंगे तो ही आपको चीजें फटाफट याद रहेंगी और लॉन्ग लास्टिंग याद रहेंगी। अगर आपका एक माइंड है, एक टाइम पे माइंड कंसंट्रेशन मांगता है एक चीज में, अगर आप 2-3 चीजों में कंसंट्रेशन रखेंगे तो आपका माइंड कभी भी एक चीज पे स्टिक नहीं रहेगा, आप चीजें भूलना शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये मेथड सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर चीज में यही काम आता है कि अगर आपका ध्यान एक तरफ है, आपको पता है ये करना है, तो साथ ही आप दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी चीजें मिक्स होती हैं, तो आप वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरी से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं और आपको फिर याद नहीं रहता। तो अपने माइंड को फ्री करके, सबसे पहला यही पॉइंट है, यही तरीका है, माइंड को फ्री करके आराम से फिर तसल्ली से स्टडी एनवायरनमेंट बना के पढ़ें।
यकीन माने ये तरीका लाजमी आपके काम आएगा। नंबर 2 मेथड यही है कि आप लोगों ने अगर 1.5 चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, 1.5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लिया है और आप लोगों को समझ आ गई है कि उसको कैसे करना है, याद कर लिया, रट्टा लगा लिया, जो भी आपने किया 1.5 अगर पढ़ लिया है ना, तो उसको आपने मेमोराइज कैसे रखना है। या तो आप लोग उसको फौरन से पहले लिख लें। मैं फिर बता रही हूँ, मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुकी हूँ कि लिखने से वो चीज़ कभी नहीं भूलती। एक चीज़ जब आपके हाथ से गुजरती है वो कभी नहीं भूलती। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगी कि आप कोई गलती करते हैं, वो गलती हमेशा सारी जिंदगी क्यों याद रहती है। कोई बड़ी गलती कर ली आपने, किसी की चोरी कर ली, किसी को रुला दिया, किसी को तकलीफ दे दी, वो चीज़ आपकी सारी जिंदगी आपको याद रहती है। वो अलग बात है आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं, मगर वो सामने एक ना एक दफ़ा ज़रूर आती है। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि वो आपके हाथ से होकर गुजरी होती है, वो आपके अपने हाथों से आपने वो चीज़ खराब की होती है, या सवारी होती है, या बिगाड़ी होती है, या जो भी होता है वो गलती आपने खुद। तो ये चीज़ इसी तरह से इस मेथड में फॉलो होती है कि जब आप एक चीज़ लिख के अपने हाथ से गुजारेंगे ना, तो आपका माइंड उसको कहते हैं ना वर्ड्स को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। वो आपको कभी ना कभी, आप आंखें बंद करेंगे पेपर लिखते टाइम, थोड़ी देर भी आंखें बंद करेंगे, जोर डालेंगे, फिर आपको अचानक से याद आएगा हाँ ये मैंने लिखा है, मुझे लिखे हुए वर्ड्स वो आपकी आंखों के सामने आएंगे। और ये मेथड डेफिनेटली आप लोगों के काम आएगा। लिख लें फौरन से पहले, फॉर्मूलाज लिखने, चीजें लिखने, जो भी चीज है आप लोगों के जहनों में वो लिख के एक दफा अपने हाथ से गुजारेंगे, वो चीज आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट मेथड है। तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। लास्ट इंपॉर्टेंट मेथड यही है कि आप कहते हैं ना कि जी 1 घंटा है मेरे पास और 1 चैप्टर पढ़ना है। ऐसा नहीं होगा। जब आप, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं ना कि आज पूरा दिन मैंने फिजिक्स ही पढ़नी है, तो ये भी मुझे नहीं लगता ये भी ठीक बात होगी, क्योंकि आप लोग कर लेंगे ठीक है, मगर आपके माइंड को भी थोड़ी सी चेंज की जरूरत होती है। तो एक दिन में 1 सब्जेक्ट ना पढ़े, एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ ले, ताकि आपको थोड़ा सा ना, एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट पढ़ लें, थोड़ा लाइट सब्जेक्ट पढ़ लें। इससे ये होता है कि आपको मोटिवेशन मिलती है कि ये हार्ड है, मैंने एक मुश्किल मरहला गुजारा, अब मैं लाइट की तरफ आया हूँ, ये ईजी है, मुझे आता है, मुझे पसंद है, तो वो थोड़ा सा ना लेवल अप हो जाता है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे इफेक्टिव तरीका याद करने का ये होता है, आपने एक पेज पढ़ा, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आप याद कर रहे हैं, आप 2 घंटे से उसको लेकर बैठे हुए हैं जी, और वो आपसे नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप उसकी रीडिंग नहीं कर रहे। जब आप एक दफा अपने टॉपिक को एक बार रीड कर लेंगे ना, आपको समझ आएगी कि उसके अंदर लिखा क्या। स्टूडेंट्स होते हैं वो रीड नहीं करते, वो कहते हैं हाँ इतना 2 पेजेस का आंसर है, पूरे मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा। यकीन माने इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट तब होगा जब आप उसको 2 घंटे वैसे ही करके 1 लफ्ज पढ़ लेंगे, 2 लफ्ज पढ़ लेंगे, 2-3 लाइन्स पढ़ लेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप अपने टॉपिक को एक दफ़ा कंप्लीट रीड करें। रीड करने से डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगी। आधे से ज़्यादा चीज़ें आपको रीड करने से, एक दफ़ा रीड करने से याद हो जाएगी। फिर आप उसको 2-3 दफ़ा रीड करें, आपको वो पक्का ज़ुबानी पक्के पानी की तरह याद हो जाएगा। यही है आप लोगों के 3 मेथड्स चीज़ों को आसानी से याद करने के। डेफिनेटली आप लोगों के काम आएंगे। आप लोगों को जहन में रखना चाहिए कि ये मेथड्स अगर मैं फॉलो करूँगी या करूँगा तो मेरे बोर्ड में तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से हम आप लोगों के लिए कंटेंट ढूंढ के लाते हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके, तो थोड़ा सा अप्रिशिएट करना आप लोगों को भी बनता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ही कर दिया करें। इसी से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को पसंद आ रही है और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मैं दोबारा आऊँगी।